हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्स कैलकुलेटिंग मैथ्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी स्टडी को कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपने आप को भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं लाया हूँ क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स PYQ सीरीज़ 2024 जो कि चल रही है हमारे चैनल पर। सिर्फ हमारे चैनल पर ये सीरीज़ चल रही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। ये सीरीज़ करवाने का पर्पज़ ये है कि हर एक चैप्टर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस ऑल PYQ क्वेश्चंस आप कवर कर सको, ताकि NCERT करने के बाद आपकी PYQ भी कंफर्म हो जाए, ताकि आपकी कंप्लीट तैयारी हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, है ना। क्वेश्चन सेज दैट इफ़ fx, यहाँ पर देखो अब ये जो मैट्रिक्स है ना वो एक फंक्शन में दी गई है। कह रहे हैं कि एक fx जो है ना वो एक फंक्शन है ना। अब इसमें यहाँ पर आप मैट्रिक्स पढ़े हो ना, तो थोड़ा बहुत भी अगर फंक्शन के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत भी या कुछ भी नहीं जानते हो आप, कुछ भी नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। तो देखो यहाँ पर एक fx क्या है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या है, एक फंक्शन दिया है और कह रहे हैं कि उसी फंक्शन का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, f ऑफ kx। अब देखो यहाँ पर फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर फंक्शन, देखो फंक्शन जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस कुछ भी ले लो, मैंने 2 ले लिया, x प्लस 2, आप कुछ भी ले सकते हो, है ना। 2x प्लस 1 5x x/2 कुछ भी एक फंक्शन है। अगर यहाँ पर जो ये आपका जो ये ना डोमेन का मतलब क्या होता है कि किस वेरिएबल में फंक्शन दिया है। तो यहाँ पर देखिए किस वेरिएबल में दिया फंक्शन, x के वेरिएबल में दिया। तो यहाँ पर जो तुम्हारा x है ना, ये क्या है, डोमेन है। अब यहाँ पर मैं x की वैल्यू अगर मैं a पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ, a, f ऑफ a। तो देखो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास a हो जाएगा, यानी कि a प्लस 2। बस इतना ही समझना है, बस इतना ही समझना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा फंक्शन की, आपको बस यही बात जाननी है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 फिर से। अब देखो यहाँ पर फंक्शन दिया गया है जो कि मैट्रिक्स की फॉर्म में, कह रहे हैं कि उसी फंक्शन का स्क्वायर कर दिया और क्या आया कि जो फंक्शन है ना वो kx की फॉर्म में बराबर हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू क्या होगी, हमसे ऑप्शन दिए गए हैं ये, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको नेक्स्ट पेज पे। देखो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है ना वो 1 मार्क का है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन है तो सारे 1 मार्क के ही आते हैं, ठीक है। अब क्या है क्वेश्चन में, देखिए जो गिवन है हमने यहाँ पे लिख दिया, या गिवन था हमारे पास, हमने यहाँ पर इसको लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारे पास और क्या गिवन है कि ये हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास एक ये भी तो दिया गया है ना कि f ऑफ x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ kx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर f ऑफ x का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई हो, है ना, a क्या दी हुई है, कोई मैट्रिक्स दी गई है, मान लो a। अगर मुझे उसका स्क्वायर फाइंड करना है, अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करते हैं यहाँ पर स्क्वायर जो होता है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स है a ना, उसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो हमारे पास उसका a स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि fx का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, fx का स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि f ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, f ऑफ x, ठीक है, इंटू क्रॉस f ऑफ x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो f ऑफ x है ना, दोनों ही क्या है, मैट्रिक्स हैं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x का मैंने स्क्वायर किसे लिखा, f ऑफ x इंटू f ऑफ x। तो यहाँ पर देखो f ऑफ x क्या है, ये वाली मैट्रिक्स है, फिर से f ऑफ x, फिर से वही लिख दी मैट्रिक्स। अब क्या मल्टीप्लाई तो करना है, मल्टीप्लाई तो करते आ रहे हैं, NCERT में किया, खूब बराबर प्रैक्टिस की हम लोगों ने, है ना, मल्टीप्लाई की, तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई तो सभी कर लेते हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होता है कि पहला रो पहला कॉलम। तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, माइनस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर, और 0 इंटू 0
तो 0 होगा, 0 मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपका क्वेश्चन आपके कदमों में गिरेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर क्या है, सेकंड आपका पहला रो और सेकंड कॉलम, यानी कि कॉस इंटू माइनस साइन एक्स, तो क्या है हम कॉस माइनस कॉस इंटू साइन एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में साइन इधर कर सकते हो, चाहे माइनस का कॉस हो जाए चाहे माइनस का साइन हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर माइनस साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस साइन एक्स, ये भी वही सही है, चाहे आप यहाँ पर साइन लगाओ चाहे यहाँ पर। मल्टीप्लाई जब करते हैं ना तो साइन क्या करते हैं, हम लोग बदल भी सकते हैं कि कॉस का मान लो माइनस है तो साइन का माइनस हो सकता है, लेकिन किसमें, सिर्फ मल्टीप्लाई के केस में, अगर दोनों मल्टीप्लाई हैं तो। फिर 0 इंटू 0 तो 0 ही आएगा। ठीक, फिर क्या होगा आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो साइन इंटू कॉस एक्स तो साइन कॉस एक्स हो जाएगा। फिर कॉस इंटू साइन एक्स तो कॉस इंटू साइन एक्स हो जाएगा। फिर 0 इंटू 0 तो 0 मैंने नहीं लिखा, क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अच्छा थर्ड कॉलम वाला रह गया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम देखो, तो कॉस इंटू 0 0, कॉस इंटू 0 0, माइनस साइन इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, यानी यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला हो गया हमारे पास, ये आ गया। फिर कॉस, अब बात आती है सेकंड रो सेकंड कॉलम की, तो जहाँ पर देखो साइन इंटू माइनस साइन तो माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। इतना क्लियर, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो, अपने आप खुद ही कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड, अब देखो यहाँ पर 0 वाला रहेगा ना, 0 वाला, तो साइन इंटू 0 0, कॉस इंटू 0 0। ठीक है, क्या होगा, साइन इंटू 0 0, कॉस इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, यानी कि सब में क्या आ रहे हैं, 0 0 0 ही आ रहे हैं, यानी आंसर क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है, इतना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। फिर उसके बाद बात है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पर, 0 इंटू कॉस 0 इंटू कॉस 0, 0 इंटू साइन 0, 1 इंटू 0 0, क्या आया, 0 आ गया। क्लियर है, इतना बहुत ही आसान है, करते रहो साथ साथ में। फिर उसके बाद देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 0 इंटू माइनस साइन 0, प्लस 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू 0 0, यानी कि यहाँ पर भी क्या आया आपका, 0 आ गया, 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी बारी, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू 0 0 0 भाई, 0 इंटू 0 0 भाई, 1 इंटू 1 1, यानी कितना आया 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये आ गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आ गया। आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पर ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो यहाँ पर दोनों जो हैं, दोनों क्या है, दोनों सेम है, और दोनों क्या है माइनस माइनस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस में 2 साइन कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के, तो प्लस में 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये 0 का 0 0 0 0 1, बाकी सब मैंने एज इट इज़ सेम लिखा है। क्लियर, इतना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत आई होप को नहीं हो रही होगी। इतना आसान एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप चैनल पे ज़रूर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आगे देखते हैं, अब आगे देखिए, आगे देखते हैं लोग थर्ड पेज में। अब देखो यहाँ पर, अब देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स था ना, मैट्रिक्स वो क्या था, एफ ऑफ के एक्स क्या था, एफ ऑफ के एक्स क्या था, ये था, सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था हमारे पास मैट्रिक्स। जहाँ पर जो ये डोमेन था ना वो क्या था, एक्स था। यहाँ पर अगर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स। अगर मैं एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूँ, अगर मैं एक्स की जगह पर के एक्स पुट कर दूँ, तो जहाँ जहाँ पर भी एक्स है ना वहाँ पर क्या हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर डोमेन में अगर मैंने के एक्स कर दिया, तो यहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर के एक्स अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पर के एक्स, यहाँ पर के एक्स, यहाँ पर के एक्स, यहाँ पर के एक्स। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि जो एफ ऑफ
x है ना उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ के एक्स के बराबर आएगा। तो मैंने यहाँ पर एफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया ना, ये आ गया। और ये हमारे पास एफ ऑफ के एक्स ये निकला हुआ है, अभी निकाला जस्ट हम लोगों ने, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद अब क्या होगा कि आप जो है जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होती है ना तो क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉस, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है। इसका क्या है, ये है। इसका क्या है, ये है। इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये। आप कोई भी लेके देख लो, मैं पहले लेके देख रहा हूँ। पहला मैंने मान के लिया और कंपेयर करने के बाद ही तो आएगा। तो cos 2x इज इक्वल टू हो जाएगा cos kx। देखो जब भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर इक्वल होते हैं तो क्या होता है कि उन दोनों के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर समझ लो, जैसे मान लो लिखा है तुम्हारे पास cos θ1 इज इक्वल टू cos θ2, तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ2, यानी कि दोनों के जो आर्गुमेंट हैं, दोनों के जो डोमेन हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये होता है आपका, ये अभी हम लोग पढ़ते हैं किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और भी कब से पढ़ते आ रहे हैं, 10th 11 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो cos 2x इज इक्वल टू cos kx, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो हमारे पास आर्गुमेंट है इसका 2x, और क्या हो जाएगा के एक्स आर्गुमेंट के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो x कट गया तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो हमको निकालना क्या था, हमको k की वैल्यू निकालनी, तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके कदमों में आ रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होगा, 2 वाला, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, 2 वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहें, फैलाते रहें, ताकि और बच्चों तक ये आपके पास कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।